नमस्कार दोस्तों, आज मैं काजू वाली आइसक्रीम बनाऊंगा। ये खाने में बिल्कुल काजू कतली जैसी लगती है। जैसे बाज़ार में काजू कतली बर्फ़ी मिलती वैसे ही। सबसे पहले मैंने 150 ग्राम काजू लिए हैं, 4 पीस वाले। उसको अच्छी तरह से हम धोएंगे, 1-2 बारी पानी से निकालेंगे और अच्छी तरह से धोने के बाद 1-2 बारी पानी से धोने के बाद छन्नी से हम छान लेंगे। सारा पानी नीचे चला जाएगा और काजू ऊपर के ऊपर रह जाएंगे। बारीक छन्नी में छानना, मोटी छन्नी में काजू भी निकल जाएंगे जो बारीक टुकड़े होंगे। ठीक है। और 1 लीटर दूध लेंगे, आधा लीटर ये देख लो हमने डाल दिया। थोड़ा सा दूध, पूरा दूध नहीं डाला। ग्राइंड करेंगे, एक अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे इसका। पहले 1 लीटर दूध में हम 150 ग्राम काजू इस्तेमाल करेंगे। ये देख लो। अब इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके एक पेस्ट बनाएंगे। ये हमारा ग्राइंड हो गया। अब ये देखो, ये रहा पेस्ट। अब फिर हम क्या करेंगे, बचा हुआ दूध भी चारों तरफ ये लगा हुआ जार के अंदर, काजू का पेस्ट बचा हुआ दूध डाल के इसको भी अच्छी तरह से मिला के डाल देंगे। इसी के अंदर ग्राइंड करेंगे आधा मिनट या 1 सेकेंड, 10-15 सेकेंड के लिए बस। ये लो, ये सारा का सारा दूध जो चारों तरफ पेस्ट लगा हुआ था सब दूध के अंदर आ गया। ये देख लो अभी भी कितना थिक है ये हमारा दूध। ये देख लो, ये ग्वार गम है, ये दिखाई पड़ रहा ना, ग्वार गम E412 लिखा हुआ। ये कितने नाप के डालेंगे, 1 ग्राम। पहले हम 1 ग्राम डालेंगे, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। ये देख लो, 1 ग्राम हमने डाल दी नाप के। फिर ये है स्किम मिल्क पाउडर 30 ग्राम, ये डाल दी। अब ये है GMS 10 ग्राम। 10 ग्राम डाल सकते हो, 15 ग्राम डाल सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। क्योंकि ये घर में बनने वाली आइसक्रीम है, जितना मर्जी चाहे 20 ग्राम भी डाल दोगे ना तो इसके अंदर इतनी फुलावट नहीं आएगी, फूलेगा नहीं इतना। 10 ग्राम डाल दो तब भी ठीक है। और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। ये है कि GMS डालोगे तो ये मत सोचना कि ब्लेंडर से ये मिक्स हो जाता है, गर्म होने पर GMS मिक्स होता है। और ये चीनी हम डालेंगे 80 ग्राम, आधा लीटर में 80 ग्राम। सब कुछ नाप तोल के डालेंगे, ये नहीं कि कप चम्मच किसी से भी नाप के नहीं डालता हूँ मैं। अगर आपने अच्छी आइसक्रीम बनानी है तो नाप के डालना पड़ेगा आपको हर चीज़, और बिल्कुल परफेक्ट हर बारी बनेगी। अगर किसी और चीज़ से नापोगे तो परफेक्ट नहीं बनेगी, हर बारी अलग अलग तरह की बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनने लगी। ठीक है ना, नाप के डालोगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। चीनी डालने के बाद फिर हमने ग्राइंड किया, ये अच्छी तरह से मिला देंगे चीनी को। हमारा देखो मिक्सचर कितना गाढ़ा है। यहीं पर मैंने पहले मेरा विचार ये था कि मैं आधा किलो दूध के अंदर ही सारी चीज़ें मिक्स करके आधा किलो दूध में ही 150 ग्राम काजू डाल के मैं बना दूंगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। काजू बहुत ज़्यादा थे, आधा लीटर दूध था, क्या हुआ हो गया, ये मिक्सचर इतना गाढ़ा हो गया कि नीचे लगने लग गया बर्तन के नीचे। फिर मैंने क्या किया, ये देख लो दूध बढ़ गया ना, फिर मैंने आधा लीटर दूध और डाला। आधा लीटर दूध में क्या क्या मैंने मिक्स किया, इसकी मिल्क पाउडर मैंने 20 ग्राम डाल दिया, ग्वार गम मैंने फिर 1 ग्राम डाली, फिर GMS मैंने 10 ग्राम फिर डाला। ये सब दूध में डाल के ग्राइंड करके फिर इस दूध में मिला के आपको, तभी दूध ज़्यादा लग रहा है। देखो 1 लीटर दूध हो गया। 1 लीटर दूध को हमने गर्म कर दिया, गैस बंद कर दी। उसके बावजूद भी 150 ग्राम काजू एक लीटर दूध के लिए भी ज़्यादा है। ये देखो पहले पतला दूध था, जैसे ही दूध बॉयल आया गाढ़ा हो गया। इससे हमें ये पता लगता है कि काजू 1 लीटर दूध के लिए 100 ग्राम या 120 ग्राम काफ़ी है। 150 ग्राम डाल दिए बहुत, तब भी ज़्यादा है। इसको हम क्या करेंगे, फिर मेरे दिमाग में आया कि ब्लेंडर घुमाऊंगा इसके अंदर। जब तक ये ठंडा नहीं हुआ तब तक मैं इसके अंदर ब्लेंडर चलाता गया, हैंड ब्लेंडर, तब ये जाके पतला हुआ। ये देख लो
पहले कितना गाढ़ा था, अब देखो काफ़ी देर 15-20 मिनट मैंने हैंड ब्लेंडर चलाया तब ये पतला हुआ, और इसके अंदर एकदम गाढ़ापन था। तो जैसे मैंने गलती की, मैंने इसलिए ज़्यादा रखा काजू कि मुझे काजू कतली जैसा टेस्ट चाहिए था, और कोई फ्लेवर मैंने डालना नहीं था, इसलिए मैंने काजू थोड़े ज़्यादा रखे। आप कम कर सकते हो। मैंने डीप फ्रीज़र के अंदर रख दिया ब्लेंड करने के बाद। अगले दिन ये देखो मैंने एक खाली बर्तन भी रख दिया था, ये देख लो स्टील का बर्तन है, ये देखो चारों तरफ बर्फ़ है ना। ब्लेंड आइसक्रीम को ब्लेंड करने के बाद इसी खाली बर्तन में हम डालेंगे, और खाली बर्तन को फ्रिज के अंदर रख दिया ताकि इसकी कूलिंग कम ना हो और ये गर्म ना हो पाए, क्योंकि पूरी रात हमने डीप फ्रीज़र के अंदर खाली बर्तन रखा था। अगर हम खाली बर्तन को बाहर रख देंगे तो हमारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। जो हमने इतनी पूरी रात रखा जो खाली बर्तन, वो गर्म हो जाता। फिर हम जब इस मिक्सर जार के अंदर हम आइसक्रीम को जो ग्राइंड करेंगे तो उसके अंदर डालते हैं तो क्रिस्टल आने का डर हो जाता है फिर गर्म होने की वजह से। ये देखो बड़ी मुश्किल से हमने काट के छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंड कर रहे हैं मिक्सर जार के अंदर, ये देख लो आप। और ये देख लो हमने आइसक्रीम को अच्छी तरह से ग्राइंड करके डाल दिया बर्तन, उसी बर्तन के अंदर जो खाली ठंडा होने के लिए रखा था उसी के अंदर डाल दिया। और इसी बर्तन को उठा के फिर हम फ्रिज के अंदर रखेंगे। बाहर रखेंगे तो इसके अंदर आइस आएगी। धीरे धीरे करके हमने सारा आइसक्रीम को हम जो दूध रखा था जमने के लिए उसको हम ग्राइंड करेंगे, पूरा ग्राइंड कर लिया धीरे धीरे करके। और मिक्सर जार के अंदर जब भी आप ये आइसक्रीम के टुकड़े डालोगे जो हमने मिक्सचर बनाया है तो छोटे छोटे कर लेना, नहीं तो जब ये मिक्सर जार चलाओगे तो जल जाता है। एक बारी मेरे साथ हुआ भी है ऐसा, मैंने अपना मिक्सर ये फूंक दिया था क्योंकि मैंने छोटे छोटे टुकड़े नहीं किए, बड़े बड़े टुकड़े से खूब चलाता गया, उसके जोर ज़्यादा लगा तो सड़ गई थी, जल गई थी बिल्कुल की बिल्कुल। तब मुझे अकल आई कि धीरे धीरे चलानी है इसको। ये देखो सारा का सारा मिक्सचर हमने ग्राइंड करके इसके अंदर डाल दिया। ये देखो ये हमारी आइसक्रीम होगी तैयार। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ज़्यादातर यूट्यूब पर क्या दिखाते हैं कि ये बीट करने के बाद, चाहे हैंड बीटर से बीट कर लो, चाहे मैंने जैसे ये मिक्सर जार में बीट किया है, इसके बाद ये फॉइल लगाते हैं, कोई होम फॉइल लगा देता है, कोई रैप लगा के और इसको ढक के रखता है। ये सबसे गलत बात है। इसको खुले में रखो और स्टील का बर्तन यूज़ करो या अल्मुनियम का, प्लास्टिक का नहीं। प्लास्टिक के एयर टाइट कंटेनर में जो रखते हो ना, बिल्कुल गलत बात है। उससे क्रिस्टल बनते हैं, उससे बनते हैं क्रिस्टल। और ये देख लो एक दिन के लिए रखा था, अगले दिन हमने निकाला। उससे कैसे क्रिस्टल बनते हैं? इस तरह से क्रिस्टल बनते हैं क्योंकि जब आप एयर टाइट किसी प्लास्टिक के कंटेनर में रखते हो, प्लास्टिक को ठंडा होने में काफ़ी वक्त लगता है और आइसक्रीम को इंस्टेंट कूलिंग चाहिए। अगर इंस्टेंट कूलिंग नहीं मिलेगी तो उसमें क्रिस्टल की फॉर्म बढ़ जाती है, क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं उसी समय। जब तक आपका प्लास्टिक का बर्तन ठंडा होगा तब तक उसमें क्रिस्टल बन चुके होते हैं। जब वो ठंडा होता है, जमता है, तो उसमें भरपूर क्रिस्टल बने होते हैं। इसलिए मैंने स्टील का बर्तन पतला, जितना पतला हो सकता है, अल्मुनियम या स्टील का बर्तन पतला से पतला लेके आओ, उसमें ग्राइंड करके रखो आइसक्रीम को। जल्दी, जितनी जल्दी जमेगी उतनी उसके अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे। और ढक के नहीं रखना, ढकने से क्या होता है उसको कूलिंग पूरी प्रॉपर मिलती नहीं है, इसी के कारण आइस क्रिस्टल बनते हैं और कोई कारण नहीं है। और ये देखो इसके अंदर हमने कुछ डाला, स्किम मिल्क पाउडर डाला, GMS डाला, ग्वार गम डाली, कोई क्रीम नहीं डाली, तब भी हमारी आइसक्रीम देखना कितनी क्रीमी है। पूरे YouTube के अंदर जितने भी चैनल है, चैलेंज है, ऐसी आइसक्रीम कोई बना के बता दे बिना क्रीम के, एकदम क्रीमी है ये और बाजार जैसी है। लोग जो क्रीम डाल के बोलते हैं बाजार जैसी है, तो उनकी भी बाजार जैसी नहीं है, क्योंकि उनका जमाने का ढंग अलग है, उसमें क्रिस्टल बनते ही बनते हैं। और ये देखो मेरी आइसक्रीम आप गौर से देख लो, कहीं भी क्रिस्टल नहीं है। हार्ड जरूरी है, हार्ड का कारण एक और भी है, क्योंकि जो हम आइसक्रीम बाजार से लेते हैं वो बड़ी बड़ी मशीनों में बनती है। उसमें क्या होता है, उसमें फुलावट आ जाती है,
ओवररन ज़्यादा हो जाता है, और घर में हम जुगाड़ से आइसक्रीम बनाते हैं उसमें ओवररन कम होता है। कम ओवररन होने की वजह से आइसक्रीम हार्ड हो जाती है, उसमें ठोसपन ज़्यादा आता है। ओवररन किसको कहते हैं? आइसक्रीम को फुलाने में जो आइसक्रीम फूलती है उसको हम ओवररन कहते हैं। 1 लीटर आइसक्रीम से 2 लीटर आइसक्रीम होती है, बन जाए तो उसको हम ओवररन कहते हैं। जितनी आइसक्रीम फूलेगी उतनी ही उसमें फ्लफीनेस आएगी और उतनी ही सॉफ्ट बनेगी। जितनी आइसक्रीम कम फूलेगी उतनी ही हार्ड होगी, उतनी ही ठोस होगी और उतनी ही कम पिघलेगी। फूली हुई आइसक्रीम जल्दी पिघलेगी और ठोस आइसक्रीम कम पिघलेगी, और कम ओवररन वाली कम पिघलेगी, ज़्यादा ओवररन वाली जल्दी पिघलेगी। और ये देख लो कितनी क्रीमीनेस है इसके अंदर, और खाने में बिल्कुल काजू कतली जैसे बाजार में बर्फी मिलती है काजू, तो सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं। काजू कतली से एक स्टेप आगे ही इसका टेस्ट आएगा, उससे नीचे नहीं है, जिंदगी में नहीं है। और ये देखो कितनी क्रीमीनेस है, बिना क्रीम के क्रीमीनेस है इसमें। ये नहीं कि मैंने कुछ जादू कर दिया, बस एक नॉलेज है जिसकी वजह से मैंने ऐसी आइसक्रीम बना पाता हूँ। ये देखो कितनी क्रीमी है। इस वीडियो में बस इतना ही, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।